माशाल्लाह पाकिस्तानी सियासत के साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिशियन को आप मतलब पॉलिटिशियन के देसी अंदाज में कहते हैं दाव पेच जानती हैं, समझती हैं सारे। तो आपके ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से निकालना क्या सिर्फ पाकिस्तानी हल्के का ही फैसला या साजिश थी कि या इसके पीछे कोई बैनुल अवी भी हाथ थे? मैंने तो जी बड़ी ओपनली इस बारे में लिखा भी है। मैं समझती हूँ कि जब ये कहते हैं मुझे क्यों निकाला, तो इसलिए निकाला क्योंकि अगर नवाज शरीफ को ना निकालते, अगर शहबाज शरीफ को पंजाब से ना निकालते, तो सीपैक रवां दवां होता। चाइनीज जो इन्वॉल्वमेंट थी पाकिस्तान में और जितनी खुश सलूबी से चल रही थी वो उसमें कोई रुकावट ना आती। जो इंतहा पसंदी और टेररिज्म, दहशतगर्दी पाकिस्तान में ख़त्म हो रही थी, हो गई थी, कराची में अमन अमान था, वो और मजबूत हो जाती। पाकिस्तान की जो इक्तसादी पावर बनने के जो आप दुनिया के 20 बड़े ममालिक जो कि इक्तसादी तौर पे स्ट्रांग है, एशियन टाइगर बनने जा रहे थे। आपका जीडीपी 7 को टच कर रहा था, 6-7 को टच कर रहा था, वो इस वक्त 8-9 को होता, ज्यादा होता। आलमी साजिश हमेशा पाकिस्तान के लिए जो भी डिसाइड किया गया है कभी पाकिस्तान में नहीं डिसाइड हुआ जी। अफगानिस्तान के लिए भी जो डिसाइड हुआ है वो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में डिसाइड नहीं हुआ। दूर से चिट्ठी आती है, इशारा आता है, और हम तो वो बदनसीब लोग हैं कि हमें तो प्रेसिडेंट को भी कॉल नहीं करना पड़ता। अल्लाह अकबर। हमें तो किसी यूएस प्रेसिडेंट को कॉल नहीं करना पड़ता, हमें तो कोई कोर कमांडर नहीं बिठाने पड़ते, हमें तो तीसरे लेवल का एक बंदा फोन करता है, कहता है हम अफगानिस्तान आ रहे हैं, हम कहते हैं जी आया नो। जिस मुल्क में जब आपकी तैनाती एक गैर मुल्की मगरबी एजेंडे पर हो, उधर हमने ये करप्शन वाले ड्रामे बहुत दफा देखे हैं, ये हमने ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी बहुत दफा देखी है। नवाज शरीफ को हटाना जरूरी था इस न्यू ग्रेट गेम को अचीव करने के लिए। अमेरिका इस खित्ते में जब आया है, जब भी आया है, हमारे लिए, मुल्क के लिए तबाही आई है। हमने देखा है कि हमने पहली अफगान वॉर, दूसरी वॉर ऑन टेरर, अब ये तीसरा एक पॉसिबल सिविल वॉर। और ये किसका एजेंडा है? ये हमारा तो इसमें फायदा नहीं। जिनके बॉर्डर्स हमसे नहीं जुड़ते, हम उनसे डिक्टेशन क्यों लेते हैं? आज अफगानिस्तान में से अमेरिका अपनी डील करके चला गया है। डील के अल्फाज में लिखा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन अमेरिका पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, और वो तालिबान के साथ डील है। पाकिस्तान में अमन होगा, ये उस डील में नहीं लिखा हुआ। अफगानिस्तान में अमन होगा, ये उस डील में नहीं लिखा हुआ। और उनका जो खर्चा हो रहा था इतने अरसे से, जो उन्होंने माल भी बनाया होगा, क्योंकि जाहिर है एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है जी, उनका मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इज वाइब्रेंट, वो चलता है, इराक में चलता है, लिबिया में चलता है, हर जगह चलता है। वो जो हमको कहा था कि जी स्टेबिलिटी आएगी अफगानिस्तान में, डेमोक्रेसी आएगी, एजुकेशन आएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट आएगी, हमने देखा 23 साल आप कर क्या रहे थे अफगानिस्तान में? ना आप अफगान फोर्सेस को ट्रेन करके गए, और आपने यूं ऐसे चले गए, अपनी पता भी नहीं चला, दस्तबरदार होके चले गए। तो ऐसी सूरत हाल में जब ऐसे, और ये पहली दफा नहीं हो रहा, 75-80 हजार पाकिस्तानियों का खून बहा है। क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को? क्या फायदा हुआ नवाज शरीफ को निकाल के? जीडीपी तबाह की, सूद के जो रेट्स हैं वो काफिर ममालिक में इतने नहीं होते, 13.5% तक। क्या फायदा हुआ? कौन सी आज बेवा, कौन सी किसी शहीद की बीवी, किसी शहीद का बच्चा, कौन सा हमारा नौजवान, कौन सा सुख में है? कौन से लोग आए हैं वापस नया पाकिस्तान बसाने के लिए? कहां से आए हैं लोग? और कौन सी ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हुई है? कौन से मुसलमानों के वकार में
इम्प्रूवमेंट हुई है, और कौन सी हमारी बात पे कि जी सच बोलने वाला पाकिस्तान आएगा। इधर तो ऐसा बंदा है जो कि कहता है यू टर्न, लीडर होना ही यू टर्न है, और वो अपनी पुरानी ट्वीट्स भी नहीं देखता। आईएमएफ का यू टर्न आज हमने देख लिया, पीसीबी का चेयरमैन आज हमने यू टर्न देख लिया, यानी अपने यू टर्न के रिकॉर्ड तोड़ रहा है वो। तो ये क्या बिल्कुल हासिल किया हमने? तो मकसद कहने का ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को हटाने में, जमहूरी वजीर आजम को हटाने में, उड़ाने में हमेशा गैर मुल्की एजेंडा हुआ है। हुआ और जो है। नवाज शरीफ के साथ हुआ वही हुआ जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ, जो लियाकत अली खान के साथ हुआ, जो बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ। ये हमारी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है पूरे पाकिस्तान की कि कम से कम नवाज शरीफ हयात हैं और वो इधर बैठ के एपीसी की स्पीच कर सकते हैं, और हम सुन सकते हैं कि क्या क्या एक्चुअली उनको पता है। जुल्फिकार अली भुट्टो की जो सीने में राज थे वो तो कोई सुन ही नहीं सकेगा कभी। बिल्कुल तो ये समझने वाली बात है, और पाकिस्तान को ये समझना होगा कि हमारे साथ हमेशा आलमी साजिशों की वजह से हम में बंटवारा आया है, हमें कभी किसी ग्रोह को फ़रोग दिया गया है, कभी किसी ग्रोह को फ़रोग दिया गया है, और हमने अपने वज़ीर आज़म, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को किसी को फांसी के तख्ते पे लटकाया है क्योंकि हमने ब्रेव डिसीजंस किए, और हमने हुकूमतों को घर वापस भेजा है। ये आलमी साजिश की वजह से किया, हमेशा हमेशा। और ये फर्क नहीं पड़ता कि मगरबी ममालिक में अपने लिए तो वो जमहूरियत पसंद करते हैं, हमारे लिए वो जमहूरियत पसंद नहीं करते। नहीं करते बिल्कुल।